बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। हमेशा से मेरी यही कोशिश रही है कि आपको कुछ नया सीखने को दिया जाए, और मैंने ये चैनल सिर्फ इसीलिए बनाया है कि वो लोग जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और उनकी समझ में जो एस्ट्रोलॉजी है वो आ सके, और वो तमाम क्वेश्चन जो उनके ज़हन को हट करते हैं वो किसी ना किसी एंड पर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ढूंढें। आज हम बड़ा दिलचस्प एक टॉपिक है जिस पर बात करने जा रहे हैं। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, हमने भी बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिसमें कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं कि आदमी की मेमोरी चली जाती है। इसकी कई एक वजूहत आपने देखी होंगी टीवी पर। कोई आदमी कातिल है, वो कत्ल करता है, कोई ऐसा सीन हो जाता है, उस पर सर पर कोई चीज़ टकरा जाती है, तब उसकी मेमोरी चली जाती है। कुछ चीज़ सर पर चीज़ टकराने से मेमोरी वापस आ जाती है। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। तो ये जो आज हम आपको वीडियो बना रहे हैं, आज जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो एक ऐसे ही आदमी की, एक औरत की कहानी है जिसकी ऑलमोस्ट शादी होने वाली थी, और शादी पर लड़के के इनकार करने की वजह से लड़की ने खुदकुशी की गोलियां, ये खुदकुशी की और वो गोलियां खा ली, जो नींद की बहुत सारी गोलियां होती हैं, और वो ऑलमोस्ट मर गई। उनकी वालदा का हमारे साथ काफ़ी पुराना ताल्लुक है, तो हमने तब भी कहा था कि इसकी शादी इस ख़ास एज के बाद होगी, इससे पहले कभी नहीं होनी। जो मर्ज़ी इसके लिए आप शादी के लिए कर लें, तो नहीं हुई। शादी तय हो गई। शादी से 2 दिन पहले लड़के ने इनकार कर दिया और लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की। रात को उसने गोलियां खाई और सुबह घर वालों ने जब उसे उठाने की कोशिश की तो मुंह से झाग निकल रही थी। वो डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने ऑलमोस्ट कहा कि आपकी जो बेटी है ये डेड है, मर गई। फिर उन्होंने और किसी बड़े एक्सपर्ट को दिखाया तो उन्होंने जाकर ये उसको कहा, उसका जो भी मेदावाश किया, जो कुछ भी कहा, लेकिन उस साथ में उन्होंने ये कहा कि जो इसकी जो मेमोरी है, जो ब्रेन है, ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इसके ब्रेन का एक ख़ास हिस्सा डैमेज हो गया है, तो इसकी मेमोरी चली गई। जिस वक्त उन्होंने मुझे कॉल की, जिस दिन इस लड़की ने खुदकुशी की, तो मैंने इस पर 2 कुलिये अप्लाई किए, जो मैं आपको बताऊंगा अभी हम वो कुलिये किस तरह पढ़ते हैं। एक कुलिया होता है कि इस वक्त जो इसकी लाइफ है उसको जो थ्रेट्स हैं वो कैसे पढ़े जाते हैं, और एक हमारे पास कुलिया होता है कि ये आदमी कितनी देर तक जिएगा, वो कुलिया अप्लाई करते हैं कि ये क्या इस वक्त ये बंदा इस उम्र में मर सकता है या नहीं। तो ये 2 कुलिये इस पर अप्लाई मैंने किए। तो मैंने उनको कहा कि एक बात तो ये है कि इसकी जो ज़िंदगी है उसको कोई ख़तरा नहीं है, यानी कि मरने के चांसेस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो प्लानिटरी कंडीशन है इसमें कुछ ऐसा है जो उसकी मेमोरी को डैमेज कर जाए, या दिमाग को कुछ ऐसा कर जाए जिसमें एक डिफ्यूजन हो जाए, एक अरसे के लिए मेमोरी चली जाए। तो ऐसे ही हुआ कि डॉक्टर ने उनको बचा तो लिया लड़की। अब लड़की कोमे में है, कभी जागती है, कभी आंखें खुलती हैं, कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है, पहचानने की कोशिश करती है, लेकिन बेड से उठ नहीं पा रही और समझ नहीं पा रही, देख नहीं रही, लोगों को पहचान नहीं रही, बहुत सारों को, और उसका मेमोरी लॉस हो गया, मगर डेथ नहीं हुई। ये कैसे पढ़ेंगे हम, इसका हॉरोस्कोप बना आपको दिखाते हैं। ये वो हॉरोस्कोप है, इसको जरा गौर से देखें, जो नोट कर सकते हैं वो नोट कर लें। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 सितंबर 1988। सऊदीया में ही पैदा हुई हैं। सुबह का उस वक्त था 5 बजे 6 बजे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब भी कोई आदमी पैदा होता है तो उसका असेंडेंट लॉर्ड, यानी कि उसकी सोच किस तरह की है। इनका जो मून साइन है विच इज जेमिनाई, मून इन जेमिनाई, और जेमिनाई का लॉर्ड मर्करी वहां से उठकर 5वें घर में इन लिब्रा, लिब्रा का लॉर्ड उठकर फिर वीनस में, वीनस इन लियो, और लियो फिर वापस। यानी कि इस हारोस्कोप में तमाम एजुकेशन के सियारे, मेमोरी के सियारे, प्लैनेट्स जो इंसान की अकल को, उसकी याददाश्त को डील करते हैं, बमे हाउसेस, पहला घर, तीसरा घर, 5वां घर,
इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है जो 5वां घर है वो आपके पास्ट के कर्मों का कोई ऐसा घर है कि आपने वो तमाम जो काम पिछले जन्म में किए हैं ये उनका घर है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में इसे कहा जाता है कि ये आपके कॉन्शियस माइंड का घर है, जो आप दानिस्ता तौर पर वो तमाम चीज़ें करते हैं वो है। थर्ड हाउस को बेसिकली मेमोरी का घर कहते हैं। इस सारे एस्पेक्ट में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मार्स है वो अपने ही घर में रेट्रोग्रेड होकर बैठा हुआ है और वो मून से 6ठे 8वें घर का लॉर्ड बनता है। पहले 6ठे का, अगर आप उधर से गिनेंगे तो 8वें घर का। किसी भी एक जायचे में, ये मेरी बात याद रखिए, जब एजुकेशन के प्लैनेट्स हैं, ये माइंड के प्लैनेट्स जो हैं, मून, मर्करी, जुपिटर, इंक्लूडिंग विद थर्ड लॉर्ड, जैसे लियो, सन, इनका थर्ड से उठा 5वें में आ गया। और फिर 6ठे घर का लॉर्ड जब एफ्लिक्टेड हो एक ही टाइम पर, तो आदमी को जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाकया जरूर पेश आता है जिसकी वजह से उसकी माइंड में वो सारी चीजें विच इज रिलेटेड टू द मेमोरी फेड आउट हो जाती। इसी वजह से जब ट्रांजिटली मैंने पोजीशन देखी तो सारे के सारे प्लैनेट एक ही खास वक्त में स्क्वायर में आ रहे थे। मर्करी, सन, वीनस का लॉर्ड और मार्स एक ही वक्त पर ये सारे फंसे, और ये सारे के सारे ही इंटेलिजेंस के और ब्रेन के घरों में बैठे हुए हैं। तो देन आई सेड कि इस लड़की को कोई ऐसा हुआ है वाकया जिसकी वजह से इसको कोई मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, लेकिन इसकी जान नहीं गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 7th लॉर्ड सेगिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर उठा आपके पास आ गया और उसे राहु और केतु की स्क्वायर बाय बर्थ। जब भी कोई आपको प्रपोज करेगा, पार्टनर आपके साथ आकर शादी की बात करेगा, ये शादी करना चाहेगा, तो आप किसी की प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके असेंडेंट का लॉर्ड उठकर 5वें में गया। आप अपनी मर्जी से शादी करना चाहेंगे, यानी कि जिन्होंने आपको चाहा वो आपके लिए नहीं है, आप जिनको चाहेंगी आप उनसे शादी करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली आगे से उसका लॉर्ड भी ठीक नहीं बैठा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने आपको चाहा आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, और जिनको आपने चाहा उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए इनकी ज़िंदगी में ये सारे इश्यूज इसी तरह घूमते रहेंगे, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में चाहत, रोमांस, प्यार, अफेक्शन, इनके सारे प्लैनेट्स वीक ही रहेंगे और वीक हैं। फिर ये है कि एक ही वक्त पर आकर सारे के सारे प्लैनेट का मरना मेमोरी के सडन लॉस होने की इंडिकेशंस है। और लॉस इसलिए वजह से है कि जब आप अपने असेंडेंट का लॉर्ड 5वें में गया तो आपने अपने दोस्त की वजह से कोई ऐसा जज्बाती कदम उठाया दूसरों की खातिर जो आपकी जान ले सकता था, वह नहीं हुआ। इसलिए जब आप इस पर दूसरा कुलिया अप्लाई करते हैं कि ज़िंदगी कितनी है, उसके डिफरेंट फेजेस हैं लाइफ के। उसका मार्स ठीक है, बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन स्ट्रांग है, तो जिसकी वजह से इसकी यूथ में तो चांस ही कोई नहीं था कि इसकी ज़िंदगी में खुदा ना खास्ते इसकी डेथ हो जाती। 6ठे 8वें का लॉर्ड अफ्लिक्ट होना डिजीज़ लाता है। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि एस्ट्रोलॉजी में 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं, ये कितने भी कमज़ोर हो जाए तो ये इमॉर्टल ही रहते हैं। वन इज़ मर्करी एंड सेकंड इज़ मार्स। सो इस तरह इस चार्ट में इस किस्म की जो कंडीशंस थी कि डेथ हो जाती है, ऐसा कोई चांस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो तमाम लोग जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उन्हें सारे सेक्टर्स पर बोलना चाहते हैं, उनको ये किसी न किसी एंड पर ये हॉरोस्कोप एक नई डायरेक्शन दे जाएगा कि अगर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में कोमा में चला जाए और ना मरे, उसको कैसे पढ़ना होता है। तो आई थिंक कि मैंने अपने जो हॉरोस्कोप आपको दिखाया था एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ, ताकि वो तमाम लोग जो देखना चाहें, ये बनाना चाहें, वो बना सकते हैं। ये वो हॉरोस्कोप है, इसको आप उतार सकते हैं, इसको आप टैली कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स इस वीडियो पर देना ना भूलिएगा। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।